हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें कि हम सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसका भाग 1 आज आपके सामने हमने लाया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, खड़गवासाला। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित खड़गवासाला में केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र स्थित है। हम आपको बता दें कि भारत की पहली जल परियोजना कर्नाटक के शिव समुद्र में स्थित है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1902 में हुई थी कावेरी नदी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, तात्या तोपे। तात्या तोपे के मित्र, जो कि उनके बहुत ही विश्वसनीय थे, जिनका नाम मान सिंह था, उनके द्वारा उन्हें धोखा मिला तथा ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें फांसी पर 18 अप्रैल 1859 को चढ़ा दिया गया। अब तात्या तोपे की बात है। तात्या तोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुराव है। उन्हें महाराष्ट्र के बाघ के नाम से जाना जाता था और ये 1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहब के साथ तथा रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 के कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हम आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री तथा अब तक सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले जवाहरलाल नेहरू ही हैं, जो कि 16 वर्ष 286 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, ग्राम पंचायतों की स्थापना। महात्मा गांधी ग्राम पंचायतों की स्थापना कराना चाहते थे, जो कि भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में उल्लिखित है, जो कि भारत का नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 के बीच में है। और उसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में महात्मा गांधी के दर्शन को दर्शाया गया और ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया, गठन का उल्लेख किया गया है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे। 18/12/2011 के डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप ये समझिएगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा पहला, कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। कांस्य युग से क्यों संबंधित है? क्योंकि हड़प्पा के समय में, हड़प्पा जो सभ्यता थी उस समय में ही कांस्य का प्रयोग प्रारंभ किया गया था और कांस्य का प्रयोग बहुत ही अत्यधिक मात्रा में किया जाता था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग से जोड़ा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की गई थी, जो कि वर्ष 1921 में खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में। और हड़प्पा सभ्यता को एक और नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि जितने भी मैक्सिमम अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वह सारे सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता का कार्य मतलब कि वर्ष कब तक था? 2350 से लेकर 1750 बिफोर क्राइस्ट, या अभी हम बोल सकते हैं बिफोर कॉमन एरा। अब बिफोर क्राइस्ट नहीं चलता, अब BCE चलता है, बिफोर कॉमन एरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा।
जिसकी स्थापना वर्ष 1914 में की गई थी। हम आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची जाती है, जो कि 1947 में खींची गई थी, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा खींची जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। मतलब कि हमें बताना है कि सबसे पहले कौन से घटना घटी, उसके बाद कौन सी घटना घटी। हमारे पास ऑप्शन 4 हैं। SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, पोखरण का परीक्षण। हम आपको बता दें इसका सही आंसर होगा 2, 4, 3, 1 ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांग्लादेश का बनना। बांग्लादेश की स्थापना हुई थी वर्ष 1971 में। उसके बाद दूसरा पोखरण प्रथम का परीक्षण, पोखरण प्रथम का परीक्षण वर्ष 1974 में किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और उसके बाद अगला है सिक्किम भारत का राज्य 22वां राज्य बना वर्ष 1975 में। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला होगा 1 नंबर यानी कि SLV-3 लॉन्च। SLV-3 को लॉन्च किया गया था 2001 में। हम आपको बता दें पोखरण 1 को स्माइलिंग बुद्धा के नाम जानते हैं, और पोखरण 2 को ऑपरेशन शक्ति के नाम जानते हैं, जो कि 11 मई 1998 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2, 4, 3, 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है, जो कि हम आपको बता दें कि भूमध्य रेखा बहुत सारे देशों से गुजरती है, और उनके जो जिन जिन देशों से गुजरती है उन देशों के नाम मैं आपको बताता हूँ। कुछ एशियाई देश हैं, जैसे कि मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती, साओटोम और प्रिंसिप। ये 5 देश एशियाई देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। और दक्षिण अमेरिकी देश यानी कि इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से, और अफ्रीकन देश यहाँ युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबन, कांगो और कांगो गणराज्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। और एक और जानकारी आपको होनी चाहिए कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि एक बार घूम के जाएगी, फिर वापस आके फिर काटती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, चीनी यात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। मतलब कि चीनी यात्री वेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया। वह भारत में 629 AD यानी कि कॉमन एरा CE में आया था, एनो डोमिनी में, और वह लगभग भारत में 15 वर्षों तक रहा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। जब वह नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो वहाँ के कुलपति शीलभद्र थे, तथा उसने अपना यात्रा वृत्तांत अपनी पुस्तक में CU नामक पुस्तक में लिखा है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया। द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। जयप्रकाश जो कि 1979 में किया गया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के ऊप नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा वर्ष 1950 में एक योजना शुरू की गई थी, सर्वोदय योजना। जैसे कि भारत सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजना 1952 में शुरू की गई थी, वैसे ही इन्होंने सुझाव दिया था सर्वोदय योजना का, और इन्हें वर्ष 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, APJ अब्दुल कलाम। भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ढेर सारी पुस्तकों की रचना की है, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर हो गया, उसके बाद इग्नाइटेड माइंड्स, इंडियन 2020, अ विजन फॉर न्यू मिलेनियम, इंडिया माई ड्रीम, यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, टर्निंग पॉइंट, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, और भी लगभग 25 पुस्तकों का इनके द्वारा लिखा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाखड़ा नागल बांध स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है।
और यह भारत का पहला बांध है और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 740 फीट है और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जो कि टिहरी बांध के बाद इसका नाम आता है और इससे पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका अगले भाग में हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।